बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। शुक्रवार को आरंभ हो चुके विधानमंडल के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार थे और ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि 30 जून तक चलने वाले इस सत्र में दोनों सदनों में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान जनहित से जुड़े करीब आधा दर्जन विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना जताई गई है। बात करें वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसे दोनों सदनों में पेश करेंगे। 5 दिनों के इस मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, जिसके बाद सत्र शुरू हो चुका है और यह हंगामेदार ही रहा। बता दें कि सत्र के दौरान सदन परिसर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। तो बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले दिन ही आपको बता दें कि सत्र जो है हंगामेदार रहा है। 30 जून तक ये सत्र चलेगा, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी और करीब आधा दर्जन विधेयक के पेश किए जाने की यहां पर संभावना जताई गई है। वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसे दोनों ही सदनों में यहां पर पेश करेंगे और ये सदन 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें आपको बता दें कि इसे लेकर सत्र के दौरान जो सदन के परिसर की सुरक्षा है उसे कड़ी कर दी गई है। तो बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन वाम दलों द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर जमकर हंगामा किया गया और केंद्र से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की गई। इस खबर का जायजा लिया हमारे पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव ने। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की आज से विधिवत शुरुआत हो गई और इस वक्त हम बिहार विधानसभा में मौजूद हैं और देखिए कि किस तरीके से जो वाम दल के जो नेता हैं वो किस तरीके से आकर के अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग जो है वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं। तो लगातार चूंकि इस बार का जो मानसून सेशन है वो काफ़ी छोटा होने वाला है और मात्र इस पूरे सेशन में 5 दिनों का ही सत्र होगा, जो 24 तारीख यानी कि आज से शुरू होकर के 30 तारीख यानी कि अगले गुरुवार तक ये सत्र जो है चलेगा। और अग्निपथ योजना स्कीम को लेकर के जहाँ एक तरफ विरोध जारी है, वहीं दूसरी तरफ पहले दिन, क्योंकि पहले दिन जब कोई भी सेशन शुरू होता है तो पहले दिन जो भी दिवंगत विधायक या फिर पूर्व विधायक होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। लिहाजा आज पहले दिन बहुत ज़्यादा भारी भीड़ जो विधायकों की होनी चाहिए थी वो भारी भीड़ यहाँ पर विधायकों की नहीं आई है और यही वजह है कि आज जो भी विधायक यहाँ पर आए हैं वे अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 6 दिनों का ये मानसून सत्र कई मामलों में काफ़ी हंगामेदार होगा और हालांकि इन सबके बीच नीतीश कुमार और बीजेपी ने अपने विधायकों को यह कह दिया है कि अपनी बातों को सदन के भीतर रखें और अगर विपक्ष उसका विरोध करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब भी दें। पटना से सहयोगी मणिभूषण और कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे पटना से अपने ब्यूरो हेड एसके राजीव का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज मॉनसून सत्र की जो है शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन ही ये जो सत्र था वो हंगामेदार रहा, क्या है इस पर पूरी जानकारी? नहीं, देखिए, दरअसल में खुशबू, मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो आज से शुरू हो चुकी है और कुल 5 दिनों का ये सत्र होगा, जिसमें कि आज जो पहला दिन है ये सत्र, चूंकि कई जो पूर्व विधायक होते हैं, कई पूर्व मंत्री होते हैं जिनका निधन हो जाता है तो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद सत्र जो है वो अगले 2 दिनों के लिए फिर स्थगित कर दिया जाएगा और सोमवार से लेकर के फिर गुरुवार तक प्रॉपर तरीके से सत्र की जो है वो शुरुआत होगी। हालांकि आज पहले दिन ही वाम दल और आरजेडी के विधायकों ने यह बता दिया है कि मानसून सत्र जो है वो काफी हंगामेदार होगा और कई जो विधायक हैं वो बाहर आकर के उन लोगों ने काफी हंगामा भी किया और जो अग्निपथ स्कीम है केंद्र सरकार की जो योजना है उसका उन लोगों ने विरोध भी किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कुल 6 विधेयक यानी कि 4 से 6 विधेयक के पास होने की इस मानसून सत्र में संभावना है। हालांकि इन सबके बीच जो वित्त मंत्री जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आज दिल्ली गए हुए हैं, क्योंकि वहां पर आज जो राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके नॉमिनेशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद वो देर शाम यहाँ पहुंचेंगे तो मंडे से प्रॉपर तरीके से वो सेशन में भाग लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से पूरी जवाब देने की तैयारी की गई है। वहीं विपक्ष भी इस बात को लेकर कमर कसे हुए है कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरना है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर सरकार की कई योजनाएं हो। तो जी राजीव, जैसा कि अभी आपने बताया कि जनहित से जुड़े करीब यहाँ पर आधा दर्जन विधेयक पेश किए जाएंगे, तो इनमें कौन कौन से विधेयक शामिल है, इस पर कोई जानकारी?
नहीं, देखिए विधेयक विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ स्कीम है राज्य सरकार की, जैसे कि जो जानकारी मिली है कि लगभग 2300 करोड़ की एक बड़ी योजना जो है उसको उस पर जो है चर्चा होगी विधानसभा के भीतर, जिसमें कि बिहार के भीतर कई पुल पुलिया है, कई बड़ी सड़कें हैं, उनके ऊपर जो खर्च किए जाएंगे उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव करने की जानकारी मिली है कि सरकार उसमें कुछ बदलाव करने जा रही है। और आपको जानकारी भी होगी, कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि टीईटी की जो परीक्षा बिहार में होगी उसको अब उसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई या फिर उस परीक्षा को बंद करे, तो उसमें एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ मामलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो वित्त विधेयक है उस पर भी कुछ जो है वो चर्चा होगी। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 4 से 6 विधेयक जो है इस मानसून सेशन में पास होने की संभावना है, लेकिन एक्चुअली क्या विधेयक पास होंगे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना तय है राजीव, जैसा कि आपने बोला कि ये 5 दिनों का जो सत्र है हंगामेदार रहेगा, आज इसकी जो झलक है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है यहाँ पर? नहीं, देखिए विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी वो अग्निपथ स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है। और आप देखी होंगी कि जो सरकार में जो जदयू पार्टी है उसकी तरफ से भी इसका विरोध किया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने स्वयं इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक चुप्पी साधे रखी है, लेकिन जो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के केंद्र सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष सरकार को घेर सकती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि शराबबंदी कानून जो है उसको लेकर के सरकार को विपक्ष जो है वो घेरने की पूरी तैयारी करेगा। तो ये आपका बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर के विपक्ष चाहेगा कि वो सरकार को घेरे। तो कई ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि विपक्ष भी पूरी तैयारी में 5 दिनों के सत्र में, और सरकार भी पूरी तैयारी में विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देने को। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो आपको बता दें कि आज बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और आज से लेकर 30 जून तक ये सत्र चलने वाला है। करीब आधा दर्जन यानी कि 6 विधेयक पेश किए जाने की जो संभावना यहाँ जताई गई है। वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसे दोनों ही सदनों में पेश करेंगे और 5 दिनों तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की आशंका जताई गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आज पहले दिन ही अग्निपथ योजना को लेकर वाम दलों और राजद ने जमकर हंगामा किया सदन के बाहर और इसे वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है।